अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का 3D पर्सपेक्टिव लोगो डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। इस तरह का लोगो बनाने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि कोई भी आपको टूल मिस हो जाए, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि बनेगा कैसे। जैसे इसमें ए लिखा हुआ है और जैसा लग रहा है कि ये ऊपर से रखा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये 3D है, पर्सपेक्टिव लोगो डिज़ाइन है, ये कोरल ड्रॉ में बनता है। कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, एक एक ऑप्शंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं उसका लिंक आप तक पहुंचे। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे होगा। इसके लिए आप एक नया पेज लीजिए। यहाँ से नया पेज लेने के बाद जो मिलीमीटर है इसको इंचेज कर लीजिए। आप किसी में भी रख सकते हैं, अक्सर हम जो बनाते हैं वो इंची का इस्तेमाल करते हैं। करने के बाद यहाँ से आप इलिप्स टूल में जाइए, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। तकरीबन हर वीडियो में हम बताते ही रहते हैं शॉर्टकट। देखते हैं इसमें लिखा हुआ F7। तो इलिप्स टूल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से एक गोलाकार बनाएंगे। कंट्रोल दबाने का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मुकम्मल तौर से ये गोलाकार बनेगा, ये गोल दायरा बनेगा। ये आप यहाँ देख भी सकते हैं, जिसका साइज है ऊपर और नीचे दोनों एकदम बराबर है। क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है कि हमने जब इसको बनाया तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने के बाद ही बनाया है। इस तरह से हो जाएगा। हल्का जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद एक और बनाना है। इसी में बनाने का तरीका वही है कि आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाए रखिए और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करने के बाद हल्का नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। उसके बाद अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए, वो भी बन जाएगा। ये जब हो जाएगा तो इस तमाम को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा बैक माइनस फ्रंट, देख रहे हैं, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने से क्या होता है कि ये एक रिंग बन जाता है, इसके साथ ये जुड़ गया। ये एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस तरह से हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको करना क्या है, एक नॉर्मली यहाँ आपको टेक्स्ट टूल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कैपिटल में ए लिखना है। ए लिख दिया। ए लिखने के बाद चूंकि ये थोड़ा सा बोल्ड में नहीं है, आप यहाँ से इसको बोल्ड में कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद हल्का इसको छोटा कीजिए, इसको लेकर आइए यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए, सी और ई दबाइए, बिल्कुल सेंटर में आएगा। हल्का इसको बड़ा कीजिए और ये इसको लाकर यहाँ तक, ये जो आखिरी जो हिस्सा है ये, इसके साथ में इसको टच करना है। यहाँ तक टच किए, ये भी हिस्सा देख लीजिए, इसको यहाँ ला करके टच करना। टच कर दिए, दोनों देख लीजिए कि मिला है कि नहीं। अगर बाहर की तरफ आएगा तो इसको मिलाना है आपको, इस तरह से मिला देना है ताकि ये ठीक ढंग से बने। क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, सी का बटन दबाइए, सेंटर में आ जाए। देख रहे हैं ये टच हो गया। इतना जब हो जाएगा तो इसको करना क्या है, कंट्रोल क्यू से इसको कर्व करना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ऑप्शन कंट्रोल क्यू को दिए, कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद अब आपको जाना है फ्री हैंड में। फ्री हैंड टूल है, देख रहे हैं, जिसका शॉर्टकट की F5 है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हल्का जूम करिए। जूम करने के बाद जो यहाँ लेकर के आएंगे, देखिए ETGE लिख करके आगे हुआ कि इसको स्नैप कर लिया है। जो यहाँ लेकर के आते इसको चिपक जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने यहाँ स्नैप टूल में जाकर के ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिले तो कहाँ मिलेगा? आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद अब आपको आना है स्नैप में। स्नैप में आकर के ऑब्जेक्ट को ऑन रखना है। हमने ऑन रखा, अभी उसको ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ लेकर आएंगे, इस तरह से कीजिए। करने के बाद इसको ला करके इस सामने में ला करके छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से जो ED लिखा आएगा इसको क्लिक कीजिए।
यहाँ लाके छोड़ दीजिए, इतना हो गया। उसके बाद फिर यहाँ लाके थोड़ा जूम कीजिए, देखिए यहाँ इजी भी आएगा, यहाँ पर ऐसा क्लिक कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर लेकर आइए, इतना दूर आप बना लीजिए। इतना कर लिए, F4 बटन दबा करके सामने में लेकर आना है। इसके बाद करना क्या है, अब आपको आना है स्मार्ट फिल टूल में। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए इसमें आया स्मार्ट फिल टूल, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार इसमें क्लिक, एक मिनट रुकिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप आइए इसमें। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं से ये अच्छा से टच नहीं हुआ है, इसको अच्छा से टच कीजिए। चलिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, जिससे में काम करना जूम कीजिए ताकि देखने के लिए मिले। क्लिक, इसको सीधे ला करके यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ जाइए स्मार्ट फिल टूल, इस पर क्लिक कीजिए, आ गया। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं से वो खाली था, एक बाल के बराबर भी अगर खाली रह जाएगा तो पूरे में फिल कर देगा। हमको पूरे में करना है नहीं, इतना जब हो जाएगा, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इसको यहाँ से डिलीट कीजिए, इसको यहाँ से डिलीट कीजिए। फिर इसको आप यहाँ से जो लकीर है इसको यहाँ से डिलीट कीजिए। इसी तरह से इसको भी यहाँ से डिलीट कीजिए। डिलीट जब हो जाएगा तो तमाम को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कर देना वेल्ड, देखिए वेल्ड का ऑप्शन आया है, यहाँ से कर देना वेल्ड। जो वेल्ड करेंगे इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से जब बन जाएगा तब आपको आना है शेप टूल में। यहाँ देखकर शेप टूल जिसका शॉर्टकट की F10 है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो नोड है आप जो देख रहे हैं, इसको इस तरह सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। करने से क्या होगा कि एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ये। फिर इसी तरह से आकर के ये हिस्सा इसको डिलीट कर दीजिए, ये जो बना हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद इसमें आप कोई सा भी कलर इसमें फिल कर दीजिए। चलिए हम इसमें ब्लू कलर डाल देते हैं, आउटलाइन को यहाँ से डन कर देते हैं। इतना जब हो जाएगा, इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आना है कंट्रोल टूल में, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन आया है एक्सट्रूड टूल, ब्लेंड है, कंट्रोल टूल है, एक्सट्रूड टूल, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मली इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे। देखिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जो सबसे नीचे में इस साइड से 3 है, इस साइड से 3 है, जो 1 2, तो इधर से 1 2 को छोड़ करके लास्ट वाला में यहाँ क्लिक करना है। जो क्लिक करेंगे इस तरह से आपका आकार बनेगा। ये यहाँ इंटू है, इंटू में क्लिक करके हल्का सा इसमें मिलाएंगे। समझ में नहीं आएगा तो अपना माउस से लेफ्ट राइट क्लिक कीजिए, कलर आएगा, फिर देखिए कहाँ तक जा रहा है, इसको हल्का ऐसे मिलाएंगे। कितना देखिए कितना बन गया है। अब समझ में आ रहा है कि 3D का जो है देख रहे हैं आकार बन गया है। अब इसी में अपने माउस से राइट क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, इसी में माउस में राइट क्लिक करना है, ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट, ये करना है। नहीं तो अपने कीबोर्ड में नॉर्मली कंट्रोल के कर दीजिए, जो कंट्रोल के कर दीजिएगा ये सब सेपरेट हो जाएगा। देखिए सब सेपरेट हो गया, देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें क्लिक कीजिए, कंट्रोल यू से अनग्रुप कीजिए। जो आप अनग्रुप कीजिएगा तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, हर एक पार्ट इसका अलग हो जाएगा। चलिए हम इसको कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद आपको करना क्या है, जो ये हिस्सा है शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, इसके साथ इसको क्लिक करेंगे, तीनों को एक साथ क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देंगे वेल्ड। वेल्ड करने से क्या होगा कि एक साथ ये मिल गया। इसके बाद इसमें आपको कलर नॉर्मली फिल करना है। आपको आना है इंटरेक्टिव फिल टूल में, इसके लिए यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको मिलेगा इंटरेक्टिव फिल टूल जिसका शॉर्टकट की G है, यहाँ क्लिक करेंगे, नॉर्मली यहाँ से ला करके यहाँ पर ड्रैग कीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ क्लिक कीजिए, कौन सा कलर देना चाहते हैं आप, नॉर्मली ये कलर कीजिए या व्हाइट में कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए। इसी तरह से इसमें क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, हल्का सा एक कलर कर दीजिए या फिर व्हाइट कलर कीजिए, यहाँ से व्हाइट जब कर दीजिएगा तो मुकम्मल व्हाइट हो गया। एक बार यहाँ डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इसमें ब्लैक मिक्स कीजिए आप ऐसे। इसका आउटलाइन को यहाँ से आप नन कर दीजिए, पूरे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल से सिलेक्ट, आउटलाइन को यहाँ से खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया। अब इसमें और थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और ऐसा कीजिए। आ गया। अब इसी तरह से आप इसमें क्लिक कीजिए, ऐसा कीजिए, यहाँ पर कोई सा कलर डाल दीजिए आप,
चलिए हमने इसमें रेड डाल दिया, ऐसा आ गया। अब आपको नॉर्मली करना क्या है, सब में इसी तरह से इसमें क्लिक कीजिए और कंट्रोल आर कर दीजिए। कंट्रोल आर से रिपीट हो जाएगा, देखिए कंट्रोल आर से रिपीट हो जाएगा। सेम कंट्रोल आर से आपको क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। उसी तरह से सेम आपको बन जाएगा। इसमें क्लिक कीजिए कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, देखिए सेम इस तरह से बन गया। ये अगर आपको देखने में ठीक नहीं लग रहा तो इसको भी आप कंट्रोल आर कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा दूसरा कलर मिक्स करेंगे थोड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। इसमें क्लिक कीजिए, आइए इसमें इधर से कर दीजिए आप थोड़ा सा रॉयल ब्लू, देखने में ठीक लगेगा, या नहीं तो रेड कर दीजिए। इसमें दूसरा कलर, चलिए ये हमने कर दिया। तो उसका इतना देख रहे हैं, इतना बन गया। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना जब हो जाएगा तो टोटल को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए। इतना जब हो जाएगा तब आपको आना है रेक्टेंगल में, जिसका शॉर्टकट की F6 है। यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बनाइए। गोया कि ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये आपको बीचों बीच में नहीं है। इसको बनाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ए हमने लिखा है उस पर शिफ्ट की मदद से क्लिक कीजिए, सेंटर में सीधा दबा दीजिए, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ए हमने किया, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद बी का बटन दबाइए, बॉटम में आ जाएगा। इतना जब आ जाएगा तो आपको करना क्या है, पर्सपेक्टिव टूल का इस्तेमाल करना है। इस पर क्लिक करिए, आइए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा एड पर्सपेक्टिव, इसमें क्लिक कीजिए। जो क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके इस पर ला करके जब नोड लिख के आएगा छोड़ देंगे, आ गया। इसी तरह से इस पर नोड लिख करके आएगा, यहाँ पर छोड़ देंगे। इतना हो गया। अब इसको कर दीजिए डिलीट। देखिए इतना बनेगा आपके पास। इसको पेज को हम कर लेते हैं लैंडस्केप, ताकि समझ में आए। अब लाइए इसको बीच में, आ गया। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगल यहां से ड्रॉ करना है। कीजिए, इस तरह से बनाइए, इसको हल्का सा बड़ा कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद इसको करना क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने इस तरह से बनाया हुआ, देखने में लग रहा है कि ये कोई शेफ है, उसके ऊपर में ये बैठा हुआ है। कैसे होगा वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह जब बना लेने के बाद आप इसमें कोई सा भी कलर फिल कर लीजिए। चलिए हमने रेड कलर फिल कर दिया, आउटलाइन को नन कर दिया। इतना होने के बाद इसको आप कीजिए कंट्रोल क्यू से कर्व कीजिए। जो कर्व करेंगे, कर्व करने के बाद आपको आना है शेप टूल में, ये दो नोड को इस तरह सेलेक्ट करेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे इधर से ऑप्शन आपको आ जाएगा, ये होगा देखिए स्ट्रेच और इसके नोड्स आ जाएगा। इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबाने के बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बनेगा, देखिए आ गया। अब आपको करना क्या है, फिर एक यहाँ से रेक्टेंगल में जाना है। आपको नॉर्मल देखकर जब नोड आएगा तो इस तरह से लेकर के इधर ला करके छोड़ देना, इसके सामने बना लेना इस तरह से। अब इसमें से कोई सा कलर फिल कर दीजिए आप। ये कलर ही हमने फिल कर दिया, या रेड कलर ही फिल कर दिया। आउटलाइन को कर दीजिए नन। इतना जब हो जाएगा तो आपको इसमें क्लिक करके पेज डाउन कीजिए। पेज डाउन हो गया, इसको भी कीजिए पेज डाउन। चला गया पीछे साइड में, हल्का इसको और बड़ा कीजिए। ये जो बनाया हमने ये, इसको हल्का बड़ा कीजिए, बड़ा कर दिए। इसको भी आप बड़ा कीजिए, इसे बड़ा हो गया। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, चूंकि देखते होंगे इसमें आपको शैडो नजर आ रहा होगा, इसमें शैडो नजर आ रहा होगा कैसे बना। अब वो चीज मैं आपको समझाने के जा रहा हूँ। चूंकि ये ग्रुप क्या हुआ है, अब इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप कीजिए। करने के बाद ये हिस्सा है, इसको अलग करने के बाद एक इस तरह कॉपी बनाइए। इस तरह से लेकर आइए, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे लाना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है, कॉपी बन जाएगा। जो कॉपी बनेगा इसमें ब्लैक कलर कर दीजिए, या जो कलर है वही कलर ठीक आपको लग रहा है तो वही कलर रहने दीजिए। आपको आना है कहाँ, इफेक्ट में, बलर में, क्वेश्चन बलर में आना है। याद रहे कि आपका अगर वर्जन ऊंचा है तब आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन शो करेगा, और अगर आपका वर्जन X3 है, 12 है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा बिटमैप में, कन्वर्ट टू बिटमैप। इसको ओके जब कीजिएगा तब जाकर के ऑब्जेक्ट में जाकर के आपका बलर का ऑप्शन शो करेगा। हमारा वर्जन कोरल 2020 है, इसलिए हमको डायरेक्ट इफेक्ट में जाने के बाद जब आएंगे बलर में तो क्वेश्चन बलर शो करेगा। इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कितना बलर रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, रखने के बाद ओके कीजिए। अब आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के पेज डाउन कर दीजिए। देखिए पेज डाउन किए, नीचे में चला गया, देखिए नीचे चला गया, एकदम उसके अंदर बैठ गया है। ये देखने में अगर आपको लगे कि नहीं ये ब्लू कलर से खिल नहीं रहा, तो यहाँ से आप ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से नॉर्मली ब्लैक कर दीजिए, आ जाएगा।
तो कितना शॉर्ट टाइम में 3D पर्सपेक्टिव जो लोगो बनता है कोरल में किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, एक एक पॉइंट्स, एक एक टूल्स हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे, पसंद आए, तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो मैं बना कर अपलोड करता रहूँ, आप उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।